लैटिन अमेरिका देश कोरोना के कहर से कराह रहा है। संक्रमण के मामले में ब्राजील ने रूस को भी पीछे छोड़ दिया। से मचा कोहराम, लाशों के आगे छोटी पड़ गई कब्रगाह, सरकार पर लगे लापरवाही के गंभीर आरोप। तस्वीरें ब्राजील के रियो डी जेनेरियो की हैं, जो कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है। शुक्रवार को ब्राजील में 20,803 नए मामले सामने आए, जिससे वहां संक्रमित लोगों की तादाद 3,30,890 हो गई और इसके साथ ही उसने संक्रमण के मामले में रूस को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन अब फिर रूस ब्राजील से ऊपर हो गया है। ब्राजील में इस महामारी से मरने वालों की तादाद 21,000 को पार कर गई है। ब्राजील में हालात इतने खराब हैं कि सड़क पर 30 घंटे तक लाश पड़ी रही, लेकिन उसे उठाने कोई नहीं आया। इस दौरान कई लोग वहां से गुजरे, लेकिन किसी ने लाश की सुध नहीं ली। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब इस शख्स को सांस लेने में दिक्कत हुई तो उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई थी, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती गई और मौत हो गई। मरने के बाद इस शख्स का और भी बुरा हाल हुआ। एम्बुलेंस वाले उसकी लाश को सड़क पर रखकर चले गए। लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील में कोरोना वायरस से प्रकोप को लेकर सरकार बैकफुट पर है। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति को लापरवाह बताते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं सीनियर डॉक्टरों समेत कई बड़े अधिकारियों ने सरकार से नाखुशी जताते हुए इस्तीफा दे दिया है। ब्राजील में अब भी यही बहस चल रही है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में ढील दी जाए या फिर सख्त पाबंदियां लगाई जाए। रियो डी जेनेरियो के मेयर के मुताबिक अगले कुछ दिनों में गैर जरूरी सामान की दुकानों को धीरे धीरे खोला जा सकता है। और दक्षिणी अमेरिकी देश कोलंबिया ने ब्राजील से लगने वाली सीमा पर सेना की तैनाती कर दी है। कोलंबिया को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ब्राजील से संक्रमित लोग कोलंबिया में दाखिल ना हो जाएं। चप्पे चप्पे पर हथियारबंद जवानों की तैनाती। कोरोना काल में सेना ने थाम ली शहर की कमान। तस्वीरें दक्षिणी अमेरिकी देश कोलंबिया के लेटिसिया शहर की हैं, जहां कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने सेना की तैनाती कर दी। सेना को तैनात करने का मुख्य मकसद पुलिस की मदद करना है, जो सरहदी इलाकों में बाहरी लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने में नाकाम साबित हो रही है। गुरुवार को कोलंबियाई सेना के हथियारबंद जवान ब्राजील से लगने वाली सीमा पर गश्त करते देखे गए, ताकि ब्राजील से कोई संक्रमित शख्स कोलंबिया में दाखिल ना हो। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इस क्षेत्र को वायरस से कुछ ज्यादा ही खतरा है, क्योंकि एक तो ये इलाका बेहद गरीब है और दूसरी तरफ इसकी सीमा उस ब्राजील से मिलती है जहां कोरोना वायरस ने पिछले 2 हफ्तों से कोहराम मचा रखा है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक कोलंबिया से अब तक कोरोना वायरस के 18,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 652 लोग इस महामारी में दम भी तोड़ चुके हैं। जर्मनी में कोरोना वायरस से मरने वाले हर एक शख्स के लिए एक महिला हर सप्ताह मोमबत्ती जलाती है और ये महिला अपने बगीचे में मोमबत्ती जला करके मरने वालों की श्रद्धांजलि देती है। जान भले ना बचा पाए, श्रद्धांजलि तो दे ही सकते हैं। कुछ इसी अंदाज में महिला ने बगीचे में दिए सजा दिए, मोमबत्तियों का मेला लगा दिया। कोरोना वायरस से मरने वाले हर शख्स के नाम कर दी एक एक मोमबत्ती। तस्वीरें यूरोपीय देश जर्मनी की है, जहां एक महिला ने कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों को खास अंदाज में श्रद्धांजलि दी। इस महिला ने अपने बगीचे में कोरोना वायरस से मरने वाले हर शख्स के लिए एक एक मोमबत्ती जलाई है। महिला ने डब्बे में बंद मोमबत्तियों को करीने से सजाया और फिर लाइटर से एक एक कर सबको खुद ही जलाया। हैरत की बात तो ये रही कि महिला ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। हर हफ्ते वो मृतकों की याद में इसी तरह मोमबत्तियां जलाती हैं। इस बार उसने 8,000 मोमबत्तियां जलाई, क्योंकि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक उस दिन जर्मनी में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 8,000 पहुंच चुकी थी। कोरोना संक्रमण के शुरुआती दिनों में जर्मनी यूरोप में कोरोना का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ था, लेकिन बड़े पैमाने पर टेस्टिंग कर जर्मनी ने इस महामारी को एक हद तक काबू में कर लिया है। फिलहाल जर्मनी में लगभग 1,80,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जबकि 8,300 से ज्यादा लोग इस महामारी से दम तोड़ चुके हैं। और जर्मनी में लॉकडाउन में ढील के बाद स्टेडियम में फिर से फुटबॉल मैच शुरू हो गया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के कारण दर्शक स्टेडियम से नदारद रहे। कागज के दर्शकों से भर गया स्टेडियम। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए आयोजकों ने ढूंढा नया नुस्खा। तस्वीरें जर्मनी के बोरुसिया पार्क फुटबॉल स्टेडियम की हैं, जहां खिलाड़ियों को दर्शकों की कमी ना खले, इसके लिए आयोजकों ने खास तरीका इजाद किया। आयोजकों ने दर्शकों के बैठने की जगह हजारों की संख्या में आदमकद कार्डबोर्ड लगा दिए हैं। यूरोपीय देश जर्मनी में फुटबॉल सबसे लोकप्रिय खेल है और इसकी लोकप्रियता का अंदाजा मैच देखने के लिए उमड़ने वाले फैंस की भीड़ को देखकर लगाया जा सकता है।
जर्मनी में वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन में ढील के बाद कई खेलों का आयोजन शुरू हो गया है। यहाँ के फुटबॉल मैदान में भी खिलाड़ी लौट आए हैं, लेकिन स्टेडियम में दर्शक नदारद हैं। लेकिन खिलाड़ियों को अजीब ना लगे, इसके लिए आयोजकों ने ये तरकीब इजाद कर ली है। महामारी के बीच 16 अप्रैल 2020 को भी पश्चिमी जर्मनी के मोनचेंगला दबाख में हुए एक फुटबॉल मैच में भी इसी तरह के इंतजाम किए गए थे। इस मैच में भी फैंस की तस्वीरें कार्डबोर्ड के साथ सीटों पर लगाई गई थी। चीन के वुहान में महीनों बाद नौनिहाल स्कूलों में लौट रहे हैं, लेकिन कैंपस में दाखिल होने से पहले हर छात्र के तापमान की जांच हो रही और क्लासरूम में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल भी रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पुलिस की बेरहमी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहाँ पर 2 पुलिस वाले एक निहत्थे शख्स को बेहोश होने तक लाठियों से पीटते रहे। लाठियों के प्रहार से धड़ाम हो गया शख्स। जमीन पर गिरने के बाद भी जानवरों की तरह पीटती रही पुलिस। बेदम होने के बाद भी नहीं रुकी पुलिस की लाठी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वर्दी की बेरहमी का वीडियो। तस्वीरें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की हैं, जहां सौंसर के पेलेड़ा नारायणवार चौकी के पास 2 पुलिस वाले एक शख्स को बेहोश होने के बाद भी पीटते रहे। शख्स जब अधमरा हो गया तब पुलिस वाले उसे गाड़ी में लाद कर चलते बने। तस्वीरों से साफ है कि चौकी के सामने पुलिस की गाड़ी खड़ी है और उसके बगल में एक शख्स खड़ा है। अचानक एक पुलिस वाला उस पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाने लगता है और लाठियों के प्रहार से वो शख्स जमीन पर गिर जाता है। बेहोशी के आलम में पहुंचने के बाद भी पुलिस उसे पीटती रहती है। बारी बारी से दोनों पुलिस वाले इस निहत्थे पर हाथ साफ करते हैं। ऐसा लगता है कि पुलिस वाले लाश को पीट रहे हों। पुलिस की बेरहमी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही महकमे में तूफान खड़ा हो गया। लोगों ने पुलिस की जमकर आलोचना की और वर्दी वालों पर सवाल खड़े किए तो दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया गया। शख्स की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों में एक हेड कांस्टेबल कृष्णा डोगरे है, जबकि दूसरे कांस्टेबल का नाम आशीष है। एसपी ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। गुजरात के अमरेली में 2 शेर एक ट्रैक्टर के सामने आ गए। हालांकि ट्रैक्टर चालक किसान को बिना कोई नुकसान पहुंचाए ये शेर अपने आप वहां से चले गए। ट्रैक्टर के सामने आ गए एक नहीं 2 शेर, किसान के उड़ गए होश। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ शेरों का वीडियो। तस्वीरें गुजरात के अमरेली की हैं, जहां धारी गिर के हालरिया गांव के पास एक किसान ट्रैक्टर लेकर खेत में जा रहा था। तभी एक साथ अचानक सामने से 2 शेर आ गए और ट्रैक्टर का रास्ता रोक दिया। 2 शेरों को एक साथ देखकर ट्रैक्टर चला रहे किसान के होश फाख्ता हो गए, लेकिन किसान ने हिम्मत दिखाई और भागने के बजाय ट्रैक्टर पर ही बैठा रहा। यही नहीं, किसान ने शेर का नाम लेकर उन्हें पुकारा, जिसके बाद ट्रैक्टर के बगल से होते हुए शेर निकल गए। सोशल मीडिया पर शेरों का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। अब तक इसे लाखों लोग देख चुके हैं। अमरेली में अक्सर शेर जंगल से निकलकर खेतों में आ जाते हैं, लेकिन अक्सर ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। यूपी के उन्नाव रेलवे स्टेशन पर आज भूखे प्यासे मजदूरों के सब्र का बांध बीते दिन टूट गया और उन्होंने जमकर उत्पात मचाया। प्रवासी मजदूरों का गुस्सा देख रेलवे कर्मचारी स्टेशन से भाग निकले। स्टेशन मास्टर भी जख्मी हो गए। ट्रेन में भूखे प्यासे यात्रियों का फूटा गुस्सा। उन्नाव स्टेशन पर की जमकर तोड़फोड़। डर के मारे भागे रेल कर्मी, स्टेशन मास्टर हुआ घायल। तस्वीरें यूपी के उन्नाव की है, जहां श्रमिक स्पेशल ट्रेन से घर वापसी कर रहे भूखे प्यासे प्रवासी मजदूरों के सब्र का बांध टूट गया और वे हंगामा करने लगे। प्रवासी मजदूरों ने स्टेशन पर तोड़फोड़ की और पूरे स्टेशन परिसर में जमकर उत्पात मचाया। लॉकडाउन और भीषण गर्मी के बीच किसी तरह इन मजदूरों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन में जगह मिली थी, लेकिन घंटों के सफर के बाद भी ना तो ट्रेन में पानी का इंतजाम हुआ, ना ही पेट की आग बुझाने के लिए रोटी का। लिहाजा जैसे ही ट्रेन उन्नाव स्टेशन पर रुकी, मजदूरों का सब्र टूट गया और वो हिंसक हो गए। गुस्साई यात्रियों ने ईंट पत्थर चलाकर स्टेशन मास्टर के कमरे के दरवाजे और शीशे तोड़ डाले। भीड़ का गुस्सा देख रेलवे के कर्मचारी जान बचाकर भागने लगे और इस अफरा तफरी में स्टेशन मास्टर को भी चोट लग गई।
उपद्रव की खबर मिलते ही डीएम और एसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद स्टेशन प्रबंधन ने यात्रियों को शांत कराकर ट्रेन को रवाना किया। ये ट्रेन बेंगलुरु सिटी से डिंग जा रही थी। फिलहाल स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपीएफ समेत भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा अपने घर पहुंची 15 साल की ज्योति लगातार सुर्खियों में है। ज्योति ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका को दीवाना बना लिया है। ज्योति ने 7 दिनों में हरियाणा के गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा तक 1200 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय किया। घायल पिता को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से दरभंगा पहुंची बिहार की बेटी। 7 दिनों में पूरा किया 1300 किलोमीटर का सफर। मीडिया की सुर्खियां बनने के बाद गरीब के दरवाजे पर लगा मेला। तस्वीरें बिहार के दरभंगा जिले की है, जहां एक ज्योति नाम की लड़की ने अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर महज 7 दिनों में हरियाणा के गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा तक का सफर किया। गांव में दाखिल होते ही आसपास के लोग ज्योति को देखने पहुंच गए, क्योंकि ये बहादुर लड़की सुर्खियों में आ चुकी थी। हर कोई इस लड़की की बहादुरी की दाद दे रहा था। पूर्णिया के पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी इस लड़की को 20,000 रुपए की मदद दी है। यहाँ पे आए तो सब 20,000 रुपया दिया वो पप्पू यादव ने, और यही सब दिया, पैसा दिया और कुछ नहीं, और बोला कि सब मतलब पढ़ाई वढ़ाई के खर्चा उठाएंगे। 15 साल की ज्योति के पिता गुरुग्राम में ई रिक्शा चलाते थे, लेकिन कुछ महीने पहले हादसे में उनका पैर जख्मी हो गया था और अपने पिता की देखभाल के लिए ज्योति दरभंगा से गुरुग्राम पहुंच गई। इस बीच कोरोना संकट के कारण देश भर में लॉकडाउन लग गया और खाने के लाले पड़ गए। ज्योति ने हिम्मत नहीं हारी और पिता को साइकिल पर बिठाकर दरभंगा के सिरुहिलिया गांव के लिए निकल पड़ी। ज्योति बड़ी ईमानदारी से कबूल कर रही है कि 1200 किलोमीटर के रास्ते में उसने 200 किलोमीटर ट्रक से सफर किया और रास्ते में लोगों ने उसे खाने को भी दी। हम वहाँ पे हम साइकिल लिए और साइकिल से मेरे पापा भी मना कर रहा था कि नहीं जाओ बेटा, नहीं होगा। हम ले चले रहे पापा को, फिर पापा को हम लेके आए यहाँ, और रात में माँ एक ही रात में थोड़ा सोए और उसके बाद चलाते रह गए और रास्ता में खाना दिया सबने। बिहार के दरभंगा जिले की बेटी ज्योति के हौसले और हिम्मत की चर्चा अमेरिका तक पहुंच गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने ज्योति के हौसले को सराहा है और उसकी संघर्षपूर्ण कहानी को अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया है। ज्योति को साइकिलिंग फेडरेशन से भी ऑफर मिला है। हालांकि ज्योति ने फेडरेशन का निमंत्रण कबूल कर लिया, लेकिन अभी 1 महीने तक वो पिता से दूर नहीं जाना चाहती। दिल्ली से फ़ोन किया था, बोल रहा था साइकिल में रेस लगाने के लिए। हम बोला ठीक है हम लगाएंगे, लेकिन अभी नहीं, 1 महीना के टाइम दिए। बोला ठीक है बेटा, 1 महीना में तुम तैयार करो पूरा, हम तुमको 1 महीना के बाद हम तुमको ले जाएंगे और वहीं पे रेस लगाएंगे। वो भी बोला कि वहीं पे रखेंगे और वहीं पे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हालांकि शुरुआत में ज्योति के पिता साइकिल से चलने के फैसले को हजम नहीं कर रहे थे, लेकिन गरीबी ने उन्हें मजबूर कर दिया। अब जब सब ज्योति की तारीफ कर रहे हैं तो पिता का सीना भी चौड़ा हो गया है। रास्ते में सर हम लोग को खाना पीने की दिक्कत नहीं हुआ। यूपी में जो हर एक जगह पूरी सब्जी, कहीं बिस्किट, ऐसे हम लोग को पानी वानी की हेल्प भी करा। जब लड़की साइकिल चला रही थी तो कुछ लोग मज़ा भी खरीद के दिया, पानी भी दे रहा था लड़की को देख के। इतनी छोटी लड़की इतने दूर सफ़र करे, पूछते भी थे ये कहाँ जाओगे बेटे, तो हम लोग बोलते थे सर दरभंगा डिस्ट्रिक्ट जाना है। सर हम तो कहते हैं भगवान इसको और नाम हो, अच्छी तरह और कामयाबी के हासिल करें, और हमें तो बहुत खुशी है सर। मीडिया में सुर्खियां बनने से ज्योति के गांव वाले भी गर्व का अनुभव कर रहे हैं। ये तो अच्छा है जो साइकिल यदि फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है तो उसको बुलाई है। यदि साइकिलिंग में होगा तो ये तो पूरा देश का नाम, गांव का, बिहार के साथ साथ अपने गांव का भी तो नाम बहुत ज़्यादा होगा। आप लोग इसका हौसला बढ़ाएंगे? निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। ज्योति के घर के चूल्हे उसके परिवार की माली हालत की तस्दीक कर रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि विज्ञापनों में दिखने वाली सरकारी योजनाएं इन जैसे लोगों तक पहुंचने से पहले ही रास्ता भटक जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो 15 साल की इस लड़की को ये दिन देखने नहीं पड़ते। ज्योति एक बानगी है उन लाखों प्रवासी मजदूरों की जिनकी कहानियां अक्सर दब जाती है, क्योंकि ये हुक्मरानों और रसूखदारों को शायद पसंद नहीं आती।
और यूपी के मुरादाबाद में एसपी विधायक ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। विधायक के आवास पर गरीबों को खाना और नकदी बांटे गए थे, जिससे भारी भीड़ उमड़ आई थी। राशन और नकदी के लिए जुटी गरीबों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जी। नेताजी के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला। तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद की है, जहां बूढ़ा चौराहा स्थित अपने आवास पर राशन और पैसे बांटने वाले समाजवादी पार्टी विधायक और उनके बेटे के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मुरादाबाद देहात से एसपी विधायक हाजी इकराम कुरैशी और उनके बेटे उबैद इकराम कुरैशी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गल शहीद थाना पुलिस ने यह मामला लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन को लेकर दर्ज किया है। विधायक हाजी इकराम कुरैशी का कहना है कि रमजान के आखिरी जुमे को हर साल ऐसा करते हैं और शुक्रवार को भी उन्होंने गरीबों को मदद करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ जुटने के बाद वे असहाय हो गए। विधायक के खिलाफ मुरादाबाद के थाना गल शहीद में आईपीसी की धारा 188, 269, 270 और महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। मणिपुर सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग से क्वारंटीन सेंटर बना करके एक मिसाल पेश की है। अभी तक देश के किसी और राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ऐसी पहल नहीं की। जांच की सुविधा, सुरक्षा के लिए उपकरण और सोने के लिए अलग अलग बेड। कोरोना काल में ट्रांसजेंडर्स के लिए बना पहला क्वारंटीन सेंटर। मणिपुर ने पेश की मिसाल। तस्वीरें मणिपुर की राजधानी इम्फाल की हैं, जहां ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग क्वारंटीन सेंटर बनाकर राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल पेश कर दी है। राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए 2 विशेष तरह के कोरोना वायरस क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। इस समुदाय के लोगों के लिए ग्रीन और ऑरेंज नाम से ये सेंटर इम्फाल वेस्ट में टकिया लपाट के गवर्नमेंट ब्लाइंड स्कूल में खोला गया है। तो वहीं रेड जोन से आने वाले लोगों के लिए इम्फाल ईस्ट में कोईरेंगी के मारिया मोंटेसरी हायर सेकेंडरी स्कूल में सेंटर बनाया गया है। इम्फाल ईस्ट के क्वारंटीन सेंटर में 25 लोगों के रहने की व्यवस्था है, तो वहीं इम्फाल वेस्ट क्वारंटीन सेंटर में कुल 20 लोग रह सकते हैं। दरअसल सरकार को खबर मिली थी कि क्वारंटीन सेंटर्स में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं, जिसके बाद समाज कल्याण विभाग ने इसके लिए अलग सेंटर बनाने का फैसला कर लिया। स्वास्थ्य विभाग ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, दस्ताने, पीपीई किट, काले चश्मे और सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन भी मुहैया कराए। शुक्रवार को मणिपुर में कोरोना वायरस का एक और मामला सामने आने के बाद मरीजों की संख्या 26 हो गई है। इनमें 24 एक्टिव केस हैं और 2 लोग संक्रमण से उबर गए हैं। मणिपुर में अब तक कोरोना वायरस से एक भी मौत नहीं हुई है। मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाए जाने के बावजूद प्रवासी मजदूर सड़कों पर पैदल चल रहे हैं। तपती धूप में पैदल चल रहे इन मजदूरों के पास खाने को और पैसे भी नहीं बचे हैं, लेकिन लखनऊ पुलिस वाले इन्हें पानी की बोतल दे रहे हैं। लॉकडाउन खुल गया, मजदूरों के लिए तमाम व्यवस्थाएं भी कर दी गई हैं, लेकिन अभी की कुछ ऐसे मजदूर हैं जिनको अपने घरों तक जाना है और कुछ मजदूर ऐसे हैं जो काम की तलाश में निकले हैं। तपती धूप में आप देख रहे हैं कि कुछ मजदूर आपको, हालांकि बहुत कम संख्या रह गई है, अब इक्का दुक्का ही मजदूर आपको सड़कों पर नजर आते हैं, लेकिन जो सड़क पे बेचारे जो घूम रहे हैं उनके लिए बड़ी समस्या है। उनको अपने घर तक जाना है, साधन नहीं मिल पा रहा है। ये जो मजदूर आप हमारे सामने देख रहे हैं, इनको काफ़ी देर से कुछ वाहनों की तलाश है। कई लोगों से इन्होंने रोकने की कोशिश की वाहनों को, लेकिन कोई वाहन रुका नहीं। हाथों में पानी की बोतलें शायद कहीं से इनको मिली होगी, किसी ने दिया होगा। पानी पुलिस वालों ने दिया, खाना नहीं दिया, पानी दिया। तो आप देख रहे हैं कि ये वो मजदूर हैं बेचारे जो काम की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर भटक रहे हैं।